वापस पहुंचते ही मैंने सबसे पहले मुराकबे को छोड़ दिया। अब मुकम्मल तौर पे छोड़ दिया और मुझे बखूबी अंदाज़ा था कि इसके बहुत भयानक नतायज सामने आएंगे। और वो आए। आग के दरिया में से मुझे गुजरना पड़ा, लेकिन मैं मुराकबात को बहुत पुराना जानता था, इसलिए बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स तो मैंने रोक लिए, लेकिन कुछ ऐसे थे जो मुझे बर्दाश्त करना पड़े। जो एक्यूट विड्रॉल था मेडिटेशंस का, वो मुझ पे छाया और इतने भयानक तरीके से छाया कि सुध बुध मारी गई। और बहुत कुछ आ रहा था, तकलीफ़ और बहुत कुछ चल रहा था। बेसिकली मैं ग्राउंडेड हो रहा था दोबारा, एनर्जीज रिड्यूस हो रही थी, फोकस ख़त्म हो रहा था, कंसंट्रेशन लूज़ कर रहा था मैं। और उसके नतीजे में मैं जिस स्टेट ऑफ लाइफ में रहने का आदी था, वो मुझसे खो रही थी। सबसे ज़्यादा जो अज़ियतनाक था, वो एंग्ज़ायटी को दोबारा देखना था। यस, ओल्ड फ्रेंड्स देन कम टू मीट। और मुझे याद है कि महीने के आखिर पे मुझे एक छींक आई। सर्दियों के दिन थे और धुंध पड़ी हुई थी, और मैं उसमें बगैर कुछ गर्म चीज़ लिए, कोई जैकेट या कोट वगैरह, शॉल लिए, गली में वॉक कर रहा था। मलबल का मैंने कुर्ता पहना हुआ था, मतलब सर्दी तो लगती नहीं थी, ना गर्मी लगती थी। तो मैं वॉक कर रहा था और मुझे ठंड लगी और मुझे छींक आई, और मैं हैरान रह गया। मेरे लिए इतनी सी छींक भी बर्दाश्त करना एक हैरतनाक बात बन गई थी। और उस छींक ने फिर मुझे नीचे उतारना शुरू किया। नज़ला ज़ुकाम हुआ, गला ख़राब हुआ, और उसके बाद फिर बुखार हो गया, और फिर वही दिल की धड़कन, और वही चक्कर, और वही खौफ, वो सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता 5-10 दिन में मेरे ऊपर वापस आने लगा। इस असना में मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा था। मकसद तो इंसान नहीं छोड़ सकता, जंग से भाग तो स्ट्रेटजी तब्दील करने का मतलब, या पसपाई इख्तियार करने का मतलब ये नहीं होता कि आप जंग के मैदान से भाग गए हैं। जिस एंग्जाइटी से मैं भागता रहा, पहले नींद की गोलियां खाता रहा और उसके बाद मुराकबे करता रहा। और नींद की गोली तो मुराकबे के दौरान भी चल रही थी। तकलीफ कोई नहीं होती थी, लेकिन नींद आती नहीं थी तो मुझे गोली लेनी पड़ती थी। तो मुझे पता चला कि जिस एंग्जाइटी को मैं अभी तक सप्रेस किए हुए हूँ, डिप्रेशन को, उसको मुझे फेस करना पड़ेगा उसकी असल हालत में। और फिर मुझे नींद की गोली की साइंस समझ आई। बहुत ज़्यादा आई वॉज अवेलेबल टू लर्न एक्चुअली ऑल द टाइम। और मैं हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ रहा होता था, कुछ देख रहा होता था, कुछ रिसर्च कर रहा होता था। तो मुझे पता चला कि बेंजोडियाज़ापीन जो ज़ैनेक्स, इसको मुझे छोड़ना पड़ेगा। और मुझे ये पता चला कि इसका साइड इफ़ेक्ट एक ऐसा खौफनाक जहान होगा जिससे मैं उससे पहले कभी नहीं गुजरा। रहे नाम अल्लाह का, कुछ ना कुछ तो बंदा समझता है ना कि इतने खौफनाक दरियाओं से गुजर के थोड़ा बहुत तो जंगजू हो ही गया होगा। तो मैंने जंप कर दिया विड्रॉल्स में और छोड़ दी गोली। एंड आई वॉज नॉट अवेयर कि इतनी छोटी सी गोली इतनी बड़ी क़यामत खड़ी कर सकती है। और मैंने उसको छोड़ा, और इतनी देर में जो मुराकबात का इंटरडोज विड्रॉल था, यानी जो एक्यूट विड्रॉल था, वो प्रोटेक्टेड में शिफ्ट हो गया हुआ था, यानी एक लंबी ज़ियत में दाखिल हो गया था। और उसके साथ साथ मैंने मेडिसिन भी छोड़ दी। वो मेरी लाइफ लाइन थी, उसको मैंने ज़िबा कर दिया। और वो जब छूटी है, बहुत सोच के छोड़ी, पानी को जांचा, मापा, देखा और उतर गया। लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई और मैं उस दरिया में डूब गया। जिस दिन मैंने मेडिसिन छोड़ी है, उसी रात से लेकर मुझे अगली 10 रातें एक लम्हे के लिए भी नींद नहीं आई। दैट वॉज सो हॉरिबल फॉर मी। जो इंसान एक रात नींद ना आने के खौफ में रहता हो, वो 10 रातें गुजारेगा, वो कैसे सोच सकता था। तस्बीह साथ थी, इसम या सलामू था, या वलियो या नसीर था, दरूद इब्राहिमी की तस्बीहात थी, बहुत सी तस्बीहात थी, बढ़ गई, तेज़ी के साथ बढ़ गई। और रिप्लेस कर दिया मैंने अपने घंटों को, मुराकबात के घंटों को, 8-10 घंटे की तस्बीह के साथ। और मैं तैयार हो गया कि अब जो कुछ भी मेरे साथ किया जाएगा। और एक अल्लाह पर यकीन था, और जंग शुरू हो गई। और मैंने वो कुछ फिर भुगता है
कि जिसको भुगतते हुए मुझे एहसास हुआ कि मेरी सारी ज़िंदगी की एंग्जाइटी तो कुछ भी नहीं थी। ये जो अब पेश आया है ये तो एक और ही तरह का अफरीत है। सिम्टम्स कुछ मुझे याद हैं, कुछ आप सोच लीजिएगा वो भी मुझ में थे। अब इतने अरसे के बाद क्या याद रहता है, और ख़ासकर वो आदमी जो अपने माजी के दरो दीवार की तरफ जाता ही नहीं है। ब्लड प्रेशर लो था, 80-50, 70-50, मोस्ट ऑफ द टाइम 70-50, ऑल द टाइम, आई विल से ऑल द टाइम 70-50। और जिन लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ है, ख़वातीन का बहुत ज़्यादा लो होता है, दे आर प्रोन टू हैव लो ब्लड प्रेशर। जिनको होता है वो मेरी इस बात को विटनेस करेंगी कि यू बिकम रेप्टिलियन, एक्चुअली कोल्ड ब्लडेड एनिमल। You cannot move, you cannot laugh, you cannot talk, you cannot think. There is a fog, dense fog inside of your brain and outside of your brain. You become lethargic, और आप ना सो सकते हैं ना जाग सकते हैं। और मैं लेट जाता था सुबह होते ही, और रात भी एक बताता हूँ आपको किस कर्ब में गुजरती थी। लेकिन सुबह जब होती थी तो मैं लेट जाया करता था, और एक मुर्दे की तरह, और लेट के तस्वीर किया करता था, और 7-8 घंटे पानी में नमक डाल डाल के पिया करता था। आप ना पीजिएगा, ये बहुत डेंजरस मूव है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने गुर्दों के फेल होने से बचाया। बहुत नमक पिया, ढेरों नमक पिया मैंने। हर रोज़ मैं न जाने कितने बड़े चम्मच नमक के पी जाया करता था। एक बड़ा खाने का चम्मच नमक डाल के, वो जहर की तरह होता है एक गिलास पानी में, मैं उसको पीता था तो 15 मिनट के लिए वो ब्लड प्रेशर 80 पे आ जाया करता था, और उसके बाद फिर 15 मिनट के बाद वो गिर जाया करता था। फिर इस तरीके से मैं चलता था। उसके साथ हार्ट पल्पिटेशंस, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा था, पाउंडिंग था बहुत ज़्यादा, हार्ट की बीट में तेज़ी थी। हर वक्त दिल धड़कता रहता था। मेरा जो कमरा था वो ऊपर 10-12 सीढ़ियाँ चढ़ के आता है। क्या आप यकीन करेंगे कि मैं 5-6 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद खड़ा होकर सांस लिया करता था, उसके बाद फिर चढ़ा करता था। और मैं वॉक नहीं कर सकता था, मैं गाड़ी में नहीं बैठ सकता था। मुझे फोबियाज ने घेर लिया, मुझे नाइटमेयर्स ने घेर लिया। इस कदर भयानक ख्वाब मुझे आते थे। मैं लोगों को काट रहा होता था, मार रहा होता था, कत्ल कर रहा होता था। कभी मैं किसी कुएं में गिरा होता था, कभी मेरे पीछे कोई दरिंदे लगे होते थे, कभी मुझे मुर्दे नज़र आते थे। ऐसा ऐसा ख्वाब, और वो घंटों लंबे ख्वाब हुआ करते थे। और वो चीज़ें शुरू हो गई, विविड और लूसिड ड्रीमिंग स्टार्ट हो गई। और उसके साथ पैनिक अटैक हर रोज़ 10 बार 15 बार। और आंखें मेरी धुंधला गईं। मुझे अभी तक याद है, एक दफ़ा मेरा एक दोस्त मेरे सामने बैठा हुआ था और मैं उसको देखने की कोशिश करता था, तो कभी उसका इमेज धुंधलाता था और कभी थोड़ा सा ठीक होता था। ऐसे लगता था जैसे आंखों का जो जो इसकी कोन्स एंड रॉड्स हैं, उनसे कॉर्निया को पकड़ा नहीं जा रहा है, वो उसको लूज़ कर रहे हैं, और कभी फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लगता था जैसे एक कैमरा है जो कभी बंद होने की कोशिश कर रहा है और कभी उसका अपर्चर खुलने की कोशिश कर रहा है। और ये बहुत खौफनाक था। ड्राई आई सिंड्रोम हो गया मुझे, टीयर्स मेरे ख़त्म हो गए, आंखों का पानी ख़त्म हो गया। उसके नतीजे में एक अजीब अजाब का मुझे सामना करना पड़ा कि मैं जब भी पलक झपकता था तो मुझे ऐसे लगता था कि मेरी आंखों के अंदर से ब्लेड्स लगे हुए हैं जो मुझे काट रहे हैं अंदर से। और उसके नतीजे में मैं कभी आई ड्रॉपर्स यूज़ कर रहा था, कभी पानी के छींटे मारता था, कभी कपड़ा पानी में भिगो के रखता था, लेकिन नथिंग वाज वर्किंग एक्चुअली। ये 2 साल मेरे साथ, ये मैं सारे सिम्टम्स आपको वो बता रहा हूँ जो पहले भी ऑन एंड ऑफ चलते आ रहे थे। लेकिन ऐसे होता था, घंटा आ गया, 2 घंटे फिर अगला आ गया, इस तरह की चीज़ें चलती थी। जलालत का वो एक अलग दौर था। लेकिन ये जो शुरू हुआ है ये कांस्टेंट था, यानी जो सिम्टम आया वो फिर आगे बैठ गया। वो ऐसे था, मैंने एक दफ़ा एक वीडियो करते हुए कहा था कि मैंने खौफों से मिलने की तमन्ना पाली कि देखूं तो सही कैसे होते हैं। और अल्लाह ताला ने खौफों के सरदार मेरे दिल में उतारे, और मैंने उनको आते हुए देखा। और आज आपको दिखाता हूँ, सेंसर करके, बहुत कुछ काट के। दिल की एक पार होती है, और बाज़ औक़ात किसी पे यकीन करने की भी एक हद होती है। एग्जैजुरेशन के मुबालगे की हद तक चले जाने की भी एक हद होती है। तो लोग सम टाइम डर जाएंगे, यकीन नहीं करेंगे, या हौल खा जाएंगे, वसवसा पालेंगे। और इसलिए बच बचा के कुछ बात कर रहा हूँ जो
थोड़े बहुत खौफ के साथ हज़म की जा सके। टांगें कांपती रहती थीं, जेली लेग सिंड्रोम कहते हैं इसको। और मेरे पाँव के तलवों में, हाथ के तलवों में हर वक्त पसीना आता रहता था, भीगी रहती थी उंगलियां, मैं जूती नहीं पहन सकता था, फिसलता था मेरा पाँव। और एक आपको अजीब बात बताऊं, एक रात ऐसा गम मेरे पे उतरा, सुबह से लेके 24 घंटे में अल्लाह ताला मुझे 24 तरह की मौत देता था। इतनी तरह से मैं मारा जाता था। और मैं एक बच्चे की तरह था, मैं तो इन चीज़ों से भाग रहा था, पनाह लेने की कोशिश कर रहा था। और अल्लाह ताला से मैंने दुआ की कि मुझे सिखा, मुझे इस इफ़रीत पे, इस बहेमथ अफरीत पे, इस मॉन्स्टर पे काबू दे। मुझे समझा कि ये क्या है, ये सारी दुनिया का रोग है, मुझे इसकी अकल दे दे, मुझे इसका विजडम दे दे। और अल्लाह ताला ने मुझे उठा के उसमें फेंक दिया। यू नो वाई? अल्लाह सेड के गो फॉर अ लर्निंग, गेट योर विजडम। और मुझे यकीन था, और मैं इल्म को बढ़ा रहा था। और एक एक दिन हज़ार हज़ार साल के बराबर था, और गुजरता ही नहीं था। 1000 साल का एक दिन और 1000 साल की एक रात होती थी। और तवालतें खींच दी गईं, और वक्त का तूल और अर्ज मेरे ऊपर बढ़ा दिया गया, और एक्सपेंड कर दिया गया मेरी पेन को। और मैं उसमें जी रहा था, लेकिन इल्म भी उतने ज़्यादा आ रहा था। और उस इल्म के साथ सब्र आ रहा था, क्योंकि तस्बीह जारी थी, रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ा जा रहा था, और बहुत कुछ दुआएं, कुरान पाक, कुरान मुझे लग गया। ऐसे लगा कि न जाने कितनी बार ख़त्म किया। उर्दू में पढ़ा, इंग्लिश में पढ़ा, अरबी में पढ़ा, लफ्ज़ी तर्जमे के साथ पढ़ा, समझ आ गया। समझ आने, ये नहीं कहा कि सारा समझ आ गया, अपने अपने जोगा समझ आने लग गया। ल- आदत पड़ गई कुरान पाक, रोता रहता था, पढ़ता रहता था, उठ के तस्बीह करनी शुरू कर देता था, फिर रोने लग जाता था। एक दिन में 10-10, 15-15 बार रोता था। एक रात ऐसा गामा आया, टूट जाता था। 5-6 दिन वॉरियर की तरह लड़ता था, और हफ्ते में 2-3 बार एक बच्चे की तरह बिखर जाया करता था टूट के, और अल्लाह के साथ नाराज़ हो जाया करता था, रूठ जाया करता था, गिले करने शुरू कर दिया करता था। और ऐसे लगता था कि शायद झूठ है, शायद अल्लाह मेरी मदद नहीं करेगा। और एक लम्हे में शैतान मुझे गर्दन से पकड़ लिया करता था, और रेगज़ारों में लेकर निकल जाया करता था, और घसीटा करता था गरम झुलसती हुई रेत में, हंसता हुआ, कह के मारता हुआ, और मुझे लेके मीलों बगटट भागा करता था, और मेरे चीथड़े उड़ जाया करते थे, और मैं तस्बीह किया करता था। एक रात ऐसा गम आया, मौत की एक ऐसी किस्म मैंने देखी, जहां से वापस आने के बाद मैंने उठ के आईने में अपना चेहरा देखा, तो मेरी दाढ़ी वाइट हो गई थी, और मेरे सर के बालों का ये वाला हिस्सा सारे का सारा सफ़ेद हो गया हुआ था, एक रात में। कैन यू बिलीव? और मैं हैरत ज़दा रह गया, और मुझे ऐसे लगा जैसे अल्लाह मुझे पिघला रहा है, और मुझे पिघला के एक नए सांचे में ढाल रहा है, और मुझे पता नहीं है कि वो क्या है। और मैं सर से लेके पाँव तक दर्द था, खौफ था, कर्ब था, और मेरे अंदर कुछ भी नहीं था। सर के बाल तो एक हफ्ते बाद दोबारा ब्लैक हो गया। आई नो साइंटिफिकली दिस इज इरेशनल, इलॉजिकल, बट इट जस्ट हैपन टू बी। आई डोंट नो हाउ इट हैपन्स, बट मेरे साथ हुआ। लेकिन दाढ़ी सर्वाइव नहीं कर सकी। और वैसे भी अब तो उम्र भी ऐसी होगी, अब तो लॉजिकल ही है। उसके साथ साथ अगर मैं मज़ीद सिम्टम्स पे बात करूं, तो गला पक गया, और 2 साल गला दर्द करता रहा, और कई दफ़ा यकीन हो गया कि शायद सिगरेट पीने की वजह से थ्रोट कैंसर हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ज़ुकाम हो गया, वो 2 साल ठीक नहीं हुआ, हर वक्त छींकें, म्यूकस, और अजीबो गरीब किस्म का गले में दर्द शदीद। दैट वाज लंप इन अ थ्रोट का सिम्टम था मेरे अंदर। स्किन मेरी चेंज हो गई, ढलक गई, और वो इतनी ढीली हुई कि वो हाथ से मैं उसको पकड़ के खींच सकता था। और कुछ डैमेजेस परमानेंट होते हैं, याद रखिएगा। बहुत कम होते हैं, लेकिन कुछ परमानेंट होते हैं। बॉडी टॉल पे करती है, और जब आप जंग लड़ने की तैयारी करते हैं, तो आप पिछला जो भुगतान है वो दे रहे होते हैं। और उसमें कुछ चीज़ें में से आप जीत जाते हैं, कुछ चीज़ों में आप हार जाते हैं। ये भी हारना भी जीतना ही होता है। बहरहाल स्किन का बहुत बड़ा लॉस हुआ, बहुत हद तक रिंकल आया मेरे ऊपर,
और अभी तो रिंकल ठीक हो गया, चेहरा झुर्रियों से सारा ही भर गया था, गर्दन लटक गई थी, और स्किन तो बिल्कुल ऐसे जैसे मुर्दे की आप खींचे तो वो लंबी हाथ आके वापस इलास्टिक की तरह हो गई थी। और वज़न नहीं था कुछ भी, हड्डियों में कड़कड़ाहट हुआ करती थी, चलता था तो घुटनों में से आवाज़ें आया करती थी, और मैं अपने जिस्म की किसी भी हड्डी को डेप्थ में फील कर सकता था। गोश्त ख़त्म हो गया मेरे अंदर से। और उसके बाद ज़ुबान पक गई, छाले निकल आए, दांतों में दर्द रहता था हर वक्त, और कान पट्टियों में हर वक्त एक खिंचाव, एक तनाव शदीद, हेड बैंड, सम पीपल नो, आई एम श्योर, सर का दर्द, मिग्रेन्स, और सर के अंदर दर्द, और गर्दन के पट्टों का खिंचाव, गैस्ट्राइटिस, आईबीएस पूरे जोरों पे। अब आईबीएस में हज़ार, पूरा एक सिंड्रोम है, एक सेट है सिम्टम्स का, वो सब कुछ, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया होना है तो डायरिया ही लगा रहना है, ड्रिपें लगवाने की नौबत आ जानी है, मरते मरते बचना है, बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट्स जल जाया करते थे सारे, और कॉन्स्टिपेशन होनी है तो हफ्ता हफ्ता स्टूल नहीं पास होता था, और रोता रहता था, और फिशर हो गया। और उसके साथ मुझे याद है जब मैं सुबह उठ के नाश्ता किया करता था, होता क्या था, खा तो सकता नहीं था कुछ, बस ज़िंदा रहने के लिए जो भी थोड़ा बहुत। तो मैं जब मुझे मेडिसिन छोड़े, क्योंकि मेडिटेशन का और मेडिसिन का दोनों का विड्रॉल इकट्ठा मैंने उसको इनवाइट किया था, और मेडिटेशन का तो 2 महीने ढाई में काम डाउन हो गया था, वो भी उस पर तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, वो तो प्रोजेक्शंस के अंदर आया, हॉरर आया, नाइटमेयर्स आए, बलाएं आई, जिन भूत आए, सब कुछ नज़र आया, चीज़ें नज़र आई, चलते चलते सीढ़ियाँ गायब हो जाती थी, गली में होता था, चल रहा होता था तो एकदम सब खत्म हो जाता था, पिच डार्क के अंदर खड़ा होता था, इस तरह की। वो एक बिल्कुल अलग स्टोरी है, वो पीपल कैन नॉट अफोर्ड, ना ही मैं बताऊंगा, ना ही वो अफोर्ड कर सकते। उसके लिए अगर किसी को प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, तो वो प्राइवेटली आके मुझसे मिले, उस पब्लिक में बात नहीं किया जा सकता। डेवल वाज डांसिंग अराउंड मी। तो लेकिन ये जो मेडिसिन का विड्रॉल था, ये बहुत डिफरेंट काइंड का ईवल था। इसमें मैंने दर्दें देखी हैं, इसमें मैंने पेन्स को लिया है, और मैं बहुत बुज़दिल आदमी था। आई वॉज फ्राइटन्ड लाइक अ चाइल्ड, और मेरा जिस्म पेपर का बना हुआ था जब मैं इसमें एंटर हुआ हूँ। और वो टोटल 2 साल का वक्त था एक्यूट का, और 2019 में 2000 यानी 18 के 2017 के एंड के आखिरी 2 माह में शुरू हुआ है, और 2019 के एंड तक गया है, यानी 2.5 साल, पौने 3 साल ऑलमोस्ट। और इसमें ये एक्यूट रहा है, शदीद तरीन रहा है, बिल्कुल ही एज आप यूं समझिए कि ये जो तकरीबन 3 साल ही बन गए थे, ये 3,000 सालों के बराबर, या पता नहीं इटर्निटी के थे, कभी ख़त्म ही नहीं होते थे। मेरे पास कोई टाइमलाइन नहीं थी, मुझे सिर्फ अल्लाह का सहारा था, और ये प्योर मैडनेस थी, और मैं सिम्टम्स में ही आगे भी चलता चला जा रहा हूँ। ब्लड विजन्स ने बहुत तंग किया, चीज़ें धुंधली हो गई, नज़र नहीं आता था सही तरीके से, और उसके साथ सीने की दर्दें, हर किस्म की सीने की दर्द, चुभन वाली, ड्रिलिंग वाली, पिनिंग वाली, खिंचाव वाली, जो भी आप समझ लें, पसलियों की दर्द, हार्ट के अंदर की दर्द, गैस्ट्रो, वो जो होती है गर्ड की, जो भी सारी सिम्टम्स वो भी साथ में मिला के ही, एसिडिटी के, सब कुछ। और वो दैट वाज लॉट, दैट वाज टू मच फॉर मी। वो सब कुछ आ रहा था, कमर की सारी पेन्स, ऐसे लगता था डिस्कें हिल गई हैं सारी, उठा नहीं जाता था, चला नहीं जाता था। आई वॉज लिविंग लाइक 90 ईयर्स ओल्ड मैन, इस तरह का मैं हो गया था। और फिर एक और बला का मुझे सामना करना पड़ा, वो इन्फ्लेमेशन, सोज पड़ जाती थी, हाथों में, पाँव में, उंगलियां सूज जाती थी पाँव की। और फिर एक और बड़ी अजीब चीज़ थी कि हाथों के अंदर की जो वेन्स होती हैं, ये फट जाया करती थी, ब्लीड हो जाया करती थी हर दूसरे दिन। और एक ब्लीड को क्योर होने में 15 दिन लगते थे, और हर तीसरे दिन, चौथे दिन मेरे एक, यानी मैं डरता हुआ किसी को अपने हाथ नहीं दिखाता था, क्योंकि इतना वो ब्लड के स्पॉट्स पड़े होते थे अंदर। और पुराने वाली हील हो रही होती थी, नए वाली फैल रही होती थी, पहले वो रेड होती थी, फिर वो काली हो जाया करती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता येलोइश होके, पेल होके, फिर वो बड़ी देर के 12-15 दिन के बाद
और उनके फटने की दर्द बहुत अजियतनाक होती थी। शायद आप में से कुछ लोगों को एक्सपीरियंस हुआ, ये बड़ी अजीब चीज़ है और वेरिकोस वेन से रिलेटेड होती है। पाँव के अंदर वेन्स का जाल बन गया, नज़र आने लग गया कि नीली वेन्स निकल आई। और थोड़ा सा अगर मैं मैनेज करके बताने की कोशिश करूं तो सेक्स ड्राइव वाज कम्प्लीटली लॉस्ट, आई वाज नॉट एबल टू थिंक अबाउट वेमेन एट ऑल, देयर वाज नो इमेजिनेशन, देयर वाज नो नीड, देयर वाज नो डिज़ायर, देयर वाज नथिंग देयर। एंड और मुझे पता था कि ये टेम्पररी है और मुझे इसमें से गुजरना है। और मैं बता रहा था कि जब मैं नाश्ता किया करता था ना, तो जब मैं नाश्ता करता था उसके बाद 1 घंटा मैं अपने हाथ अपने घर वालों से छुपा के रखता था, क्योंकि मेरे नाखून बिल्कुल अ, गहरे स्याही माइल नीले हो जाया करते थे और वो इस कदर भयानक लगते थे देखने में कि खौफ आता था खुद मुझे भी। और झुर्रियाँ तो अभी भी कुछ बच गई, लेकिन बहुत हद तक स्किन मेरी बूढ़ों जैसी हो गई। ये डैमेज मैं रिकवर नहीं कर पाया। फिर जबड़े की दर्द, ये बहुत फेमस एंग्जाइटी का सिम्टम है। फिर उसके बाद अ, हड्डियों में बहुत ज़्यादा, हड्डियाँ हड्डियों में इतना दर्द था, कोई हड्डी ऐसी नहीं रही जिसका दर्द मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। बाज़ औक़ात सारी मिलके, बाज़ औक़ात बहुत सी इकट्ठी, बाज़ औक़ात कोई एक, इंटेंसिटी बराबर होती थी। और ये जो एक-एक सिम्पटम मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस एक-एक सिम्पटम की एक्सप्लेनेशंस में मैं वीडियो कर सकता हूँ। मैंने इन सारे सिम्पटम्स को स्टडी किया। जिन-जिन चीज़ों से मैं लड़ रहा होता था, उनको मैं स्टडी कर रहा होता था। उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने मुझे एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन पे मास्टरी दी। वो मैं इतनी डेप्थ में स्टडी कर रहा था क्योंकि मुझे हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के फ़ज़ल से सूरह कहफ़ में बता दिया हुआ था कि इल्म जो है, सब्र जो है वो इल्म के साथ आया करता है। तो मैं इल्म को पी रहा था। टन्स ऑफ नॉलेज था जो मैं, और उसकी डायरेक्शंस मुझे समझ आनी शुरू हो गई थी। तस्बीह की तरफ जा रहा था और एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के सिम्पटम्स को स्टडी कर रहा था और इस सारे के दरमियान में एक शम्मा जलनी शुरू हुई। एक 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 मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इमोशंस को वर्ड सफाइस नहीं करता, किफ़ायत नहीं करता। लेकिन इस खराबे में मेरे अंदर ये पैशन बनना शुरू हुआ, क्योंकि आई हैड नथिंग टू लूज़। मेरे पास तो खोने के लिए कोई चीज़ ही नहीं थी, वो सब कुछ ही जल गया था, जल रहा था। तो मुझे इस बात की बेपनाह तलब पैदा होने लगी और मुझे ऐसे लगा कि मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि मैं अपने सेल्फ को अंडरस्टैंड करूँ, क्योंकि ये सब साइकोलॉजिकल था, सेल्फ का ही था। और मैं जितना इस नॉलेज को गेन करता जा रहा था, मुझे इंसान का सेल्फ जो था, उसकी अंडरस्टैंडिंग आ रही थी। उसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की भी आ रही थी, मेडिटेशंस की वजह से, कुरान की वजह से, तस्बीहात की वजह से। और उसके साथ-साथ एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन, ये सब सिंक्रोनाइज़ होके कड़ी से कड़ी मिल रही थी और एक एक कैनवस पे एक पिक्चर उभर रही थी कि दिस इज़ योरसेल्फ, दिस इज़ यू। और इस कदर पेन थी, इस कदर पेन थी कि इन सारे सिम्पटम्स के अलावा कुछ और बहुत बड़े जाइंट्स थे जिनके साथ मुझे फाइट करना पड़ रहा था। एक्सेसिव यूरिनेशन, एक दिन में, अब क्या मुबालगे पे जाती है बात, जिस जान ने भुगती है उसको पता है वो क्या बोल रही है। शायद एक दिन में 50 बार यूरिनेट किया होता होगा, पेशाब आता होगा। और रात को ये आलम होता था कि मैं वॉशरूम से वापस जाके बेड पे लेटता था और 5 मिनट बाद फिर जाता था। और क्या सोना है, जब आपको एक रात में 50 बार उठना पड़ रहा है और आप एक लम्हे के लिए नहीं सो पा रहे हैं, वो इतनी तेज़ी से आ रहा होता था। और कभी-कभी डर लगता था कि ये कहाँ से आ रहा है? इतना ज़्यादा मेरे जिस्म में से पानी कैसे निकल रहा है? और मैं डर के मारे ज़्यादा पीता भी नहीं था, क्योंकि 1 गिलास पानी पीने का मतलब ये होता था कि अगले 3 से 4 घंटे मैंने वॉशरूम के साथ ही बैठना है मेरे। सो आई वाज़ ऑलमोस्ट श्योर कि प्रोस्टेट का मसला हो गया है, या ब्लैडर फेल हो गया है। दैट वाज़ वेरी सर्टेन एक्चुअली।
और मुझे लगता था कि डैमेज हो रहे हैं ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा। हमें पता है कि यूरिनेशन में गुर्दे इन्वॉल्व होते हैं, चीज़ें एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हैं। तो उसके साथ एक मुसीबत ये थी कि हंगर पेन्स आ रही थी बहुत ज़्यादा, आर्टिफिशियल होती हैं वो। 1.5 घंटे से ज़्यादा मैं सरवाइव नहीं कर सकता था कुछ खाए पिए बगैर, बेशक मैं 3 रोटियां खा लूँ। उससे नौजिया शुरू हो जाता था, अगर मैं ज़्यादा खाता था तो मुझे नौजिया स्टार्ट हो जाता था, दिल घबराने लग जाता था। लेकिन अगर ज़्यादा भी खाऊं या कम भी खाऊं,